कभी आपने नोटिस किया है कि जब चैट स्क्रीन पर टाइपिंग लिखा आता है तो हम इंतजार करते हैं, जैसे कोई अपनी बात शब्दों में ढूंढ रहा हो। पर अगर वो टाइपिंग कभी रुक जाए और मैसेज कभी आए ही ना। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ईशान 24 साल का था। मुंबई के एक रेंटेड स्टूडियो अपार्टमेंट में अकेला रहता था। ग्राफिक डिजाइनर बाय प्रोफेशन और इंट्रोवर्ट बाय नेचर। दिन में क्लाइंट्स के ईमेल्स, रात को डिजाइन्स और चैट्स, यही उसकी दुनिया थी। लोग कहते थे अकेला रहना आदत बन जाता है, पर ईशान जानता था अकेला रहना सिर्फ आदत नहीं, कभी-कभी सजा होता है। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नाम था जो हमेशा रात को ऑनलाइन होता, माया, कॉलेज फ्रेंड। क्लास में ज्यादा बात नहीं होती थी, पर लेट नाइट चैट्स में दोनों सरप्राइजिंगली खुल जाते थे। माया हंसती ज्यादा थी, पर अक्सर लिखती थी, थक गई हूँ। ईशान कभी पूछ नहीं पाया किस चीज से। एक रात 1:36 AM ईशान ने काम से ब्रेक लिया और माया को मैसेज भेजा, तू जाग रही है? मैसेज डिलीवर हुआ, रिप्लाई नहीं आया, पर स्क्रीन पर एक चीज दिख रही थी, माया इज टाइपिंग। 3 डॉट्स हिल रहे थे, जैसे कोई कुछ लिख रहा हो फिर मिटा रहा हो। 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, टाइपिंग रुक गई, कोई मैसेज नहीं आया। ईशान ने दोबारा लिखा, सब ठीक है, सीन भी नहीं हुआ। अगली सुबह ईशान ऑफिस जाने के लिए निकला ही था कि फोन पर न्यूज नोटिफिकेशन पॉप हुई। कॉलेज स्टूडेंट माया शर्मा फाउंड डेड। उसका दिल जोर से धड़का। डिटेल पढ़ी, कॉज सुसाइड, टाइम ऑफ डेथ 1:36 AM। ईशान का फोन हाथ से गिर गया। वही वक्त जब टाइपिंग दिख रहा था। पूरा दिन ईशान का दिमाग एक ही चीज सोचता रहा, अगर उसने उस वक्त कॉल की होती, अगर उसने सीरियसली पूछा होता। रात को नींद नहीं आई। 1:36 AM फोन स्क्रीन अपने आप लाइट हो गई। नोटिफिकेशन, माया इज टाइपिंग। ईशान की सांस तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से लिखा, ये कौन है? टाइपिंग चली, फिर रिप्लाई आया, मैं माया हूँ। पर तू? ईशान ने लिखा, अभी तक नहीं। रिप्लाई आया। हर रात 1:36 AM पर टाइपिंग शुरू होती। कभी मैसेजेस आते, काश किसी ने पूछा होता कि मैं ठीक हूँ या नहीं। कभी सब लोग कह देते हैं स्ट्रांग बनो, पर कोई ये नहीं पूछता कितना बोझ उठाया जा रहा है। पर हर बार टाइपिंग रुक जाती, जैसे कोई लास्ट सेंटेंस भेजने से डर रहा हो। एक रात ईशान ने लिखा, मैं यही हूँ, तुम अकेली नहीं हो। टाइपिंग चली, इस बार ज्यादा देर तक। फिर एक पूरा मैसेज आया, इसलिए मैं रुकी हूँ। स्क्रीन फ्रीज हो गई, फोन हैंग। अगली सुबह बिल्डिंग के नीचे भीड़ थी। न्यूज हेडलाइन, यंग ग्राफिक डिजाइनर फाउंड डेड इन अपार्टमेंट, कॉज सुसाइड, टाइम ऑफ डेथ 1:36 AM। पुलिस ने कहा डिप्रेशन का केस है, पर एक चीज किसी ने नोटिस नहीं की। ईशान के फोन पर लास्ट चैट ओपन थी। लास्ट मैसेज ईशान का था, मैं यही हूँ। उसी दिन रात माया के अकाउंट का स्टेटस अपडेट हुआ, ऑनलाइन टाइपिंग। कुछ मैसेजेस कभी भेजे नहीं जाते, वो बस अगला इंसान ढूंढते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली रात अगली कहानी के साथ। तब तक अगर रात के अंधेरे में किसी का टाइपिंग बहुत देर तक चलता रहे तो याद रखना, हर रिप्लाई सिर्फ बात नहीं होता, कभी-कभी बुलावा होता है।